हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ग्रोइंग स्टडी में। आज अपन समझेंगे राष्ट्रपति की शक्तियाँ। ठीक है, पावर ऑफ प्रेसिडेंट, इनको अपन समझेंगे। इससे पहले अपन ने क्या समझ लिया था, राष्ट्रपति का जो आर्टिकल है 52 से लेके 62 तक, उसको अपन कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, तो उसके साथ में अपन को क्या, राष्ट्रपति की शक्तियाँ भी थोड़ी सी समझनी है, क्योंकि राष्ट्रपति चल रहे हैं, अपन राष्ट्रपति का टॉपिक चल रहा है अपने इंडियन पॉलिटी में, तो उनकी पावर्स को तो थोड़ा समझेंगे। तो इंडियन पॉलिटी की प्लेलिस्ट बना रखी है, लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, और एमपीजीके की सीरीज चल रही है, उसकी भी लिंक मिल जाएगी। तो इसको अपन समझते हैं। ठीक, नॉलेज के लिए अपन को जानना है, भले ही एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन कम बनते हो, बट नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि अपन प्रेसिडेंट को पढ़ रहे हैं तो उनकी शक्तियों को थोड़ा सा समझते हैं। ठीक है, देखो, कार्यकारी शक्ति, एग्जीक्यूटिव पावर, कार्यकारी शक्ति, इसको अपन ने आर्टिकल 53 में समझ लिया है। जब अपन राष्ट्रपति समझ रहे थे आर्टिकल 53 में, इसको भी समझा था अपन ने, वही चीज़ है यहाँ पर। क्या है कार्यकारी शक्ति में, भारत सरकार के शासक शासन संबंधी जितने भी कार्य होते हैं वो राष्ट्रपति के नाम पर ही होते हैं। ठीक है, विदेशों से संबंध होते हैं, हस्ताक्षर वगैरह होते हैं, साइन वगैरह होते हैं, वो राष्ट्रपति के ही नाम पर होते हैं सब चीज़ें। ठीक है, तो ये होती है कार्यकारी शक्ति, जो मैंने इसको समझा दिया था पहले अच्छे से। आगे देखो, प्रधानमंत्री एवं अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, एवं शपथ भी राष्ट्रपति दिलाते हैं, ओथ राष्ट्रपति दिलाते हैं। ठीक है, शपथ। तो ये क्या, आगे आएंगे आर्टिकल, उनमें अच्छे से अपन डिटेल में समझेंगे। यहाँ पर नहीं समझ रहे अपन, यहाँ पर बस पावर कुछ देख रहे हैं, क्या क्या पावर है। ठीक है, तो ये आगे भी आर्टिकल में आएंगे, तो अपन आगे समझेंगे। ठीक है, तो प्रधानमंत्री एवं अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं और शपथ दिलाते हैं। ठीक, आगे देखो, कैग है, एजी और यूपीएससी चेयरमैन है। ठीक, स्टेट पीसीएस नहीं आएगा यहाँ पर, गलत है। ठीक, राज्यपाल आदि की नियुक्ति करते हैं। कैग कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, कैग बोलते हैं अपन जैसे। ठीक है, महाधिवक्ता बोलते हैं अपन। ठीक, एजी को बोलते हैं अटॉर्नी जनरल, महान्यायवादी। ठीक, तो इनको अपन और डिटेल में पढ़ेंगे ये होते क्या हैं। ठीक, तो यहाँ पे समझो। और यूपीएससी तो पता ही है, तो उनके चेयरमैन की नियुक्ति कौन करता है। ठीक है, तो उनके चेयरमैन की नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति। और राज्यपाल, राज्यपाल की भी नियुक्ति करते हैं, किसी राज्य में राज्यपाल का होना, तो वो कौन नियुक्त करता है, राष्ट्रपति। तो इन लोगों की नियुक्ति कौन करते हैं, राष्ट्रपति। तो ये इनकी कार्यकारी शक्ति है। ठीक है, याद रखना, यहाँ से ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं कि क्या के जो चेयरमैन होते हैं, ठीक है, यूपीएससी चेयरमैन होते हैं, तो इनकी नियुक्ति कौन करता है। ठीक, लेकिन अपन इनको अलग से समझेंगे, यूपीएससी है, कैग है, एजी है, इनको अपन अच्छे से डिटेल में समझेंगे, तब और समझेंगे। ठीक, तो यहाँ पर थोड़ी पावर्स आ रही उनकी, राष्ट्रपति की, तो उनको समझ रहे हैं अपन। आगे देखो, एससी है, ठीक, एसटी है, ओबीसी है। एससी एसटी ओबीसी वर्गों के लिए एक आयोग की नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति। तो ये भी आगे आएंगे आर्टिकल में, इनको भी समझेंगे। ठीक है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए एक आयोग की नियुक्ति करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, और कोई नहीं कर सकता, ना ही प्रधानमंत्री, ना ही राज्यपाल। ठीक है, या अन्य कोई। तो ये क्या है, राष्ट्रपति की पावर है कार्यकारी। ठीक, और ज़्यादातर कार्य जो कर रहे हैं राष्ट्रपति, वो किसके अनुदेश पर करते, मंत्रिमंडल होता है, प्रधानमंत्री के अनुसार ही करते हैं। ठीक है, तो ये सब कार्य किसके अनुसार कर रहे हैं, उन्हीं के अनुसार कर रहे हैं, मंत्रिमंडल के कहने पर। ठीक है, आगे देखो, वह स्वयं द्वारा वह स्वयं द्वारा नियुक्त प्रशासकों के द्वारा केंद्र शासित राज्यों का प्रशासन भी करता है। अब जैसे केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है, तो वहाँ पर क्या है, उसी के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। ठीक, उपराज्यपाल या कोई भी हो, तो उन्हीं के राष्ट्रपति के द्वारा ही क्या किए जाते हैं, नियुक्त किए जाते हैं, उनसे शासन किया जाता है। लक्षद्वीप है, ठीक है, अंडमान निकोबार है, तो ये क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है। तो यहाँ पर क्या होता है, उसी के द्वारा, वह स्वयं द्वारा नियुक्त करता है प्रशासकों को, और केंद्र शासित राज्यों पर अपना प्रशासन करता है इनडायरेक्टली। ठीक, तो राष्ट्रपति का शासन रहता है केंद्र शासित प्रदेशों पर। ठीक, तो ये याद रखना। आगे देखो, तो ये क्या हो गई, कार्यकारी शक्ति हो गई। ठीक है, एग्जीक्यूटिव पावर हो गई। आगे समझो इसको, विधायी शक्तियाँ। तो विधायी शक्तियाँ समझो क्या है, राष्ट्रपति भारतीय संसद का अभिन्न अंग है। ठीक है, बिल्कुल है, क्योंकि जो संसद शब्द आता है, तो संसद शब्द तीन चीज़ों से मिलकर बनी होती है संसद। एक होती है लोकसभा, ठीक है, राज्यसभा, और एक राष्ट्रपति। ठीक, इन तीनों को जब मिलाया राष्ट्रपति, ठीक, इन तीनों को जब मिलाते हैं तो वो होती है संसद। ठीक है, तो वो बन जाती है संसद।
इसमें आ जाएगा लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। ठीक, इन तीनों को जब मिलाएंगे तो वो होती संसद। तो इसी में यही कहा गया कि राष्ट्रपति भारतीय संसद का अभिन्न अंग है। ठीक, तो ये इसमें बात कही गई। आगे देखो इनकी शक्तियाँ, देखो विधायी शक्तियाँ। ठीक, वह संसद की बैठक बुला सकता है, कुछ समय के लिए स्थगित कर सकता है, लोकसभा विघटित कर सकता है और संयुक्त अधिवेशन को बुला सकता है। ठीक है, तो क्या है देखो समझो, जब संसद सदन लगता है, संसद होती है, तो वह संसद की बैठक को बुलाता है। कौन बुलाता है? राष्ट्रपति। ठीक है, ये उसके पास पावर है, बुला सकता है और कुछ समय के लिए स्थगित भी कर सकता है। भले ही अपनी इच्छा से नहीं करता हो, मंत्रिमंडल की इच्छा से करता हो। ठीक, लेकिन करेगा कौन? राष्ट्रपति। तो कुछ समय के लिए स्थगित कर सकता है। लोकसभा विघटित करता है। ठीक, ये भी है, लोकसभा का विघटन करता है और संयुक्त अधिवेशन को बुलाता है, जॉइंट सेशन। इसे अपन आगे समझेंगे अच्छे से डिटेल में। ठीक है, आर्टिकल 108 में इसको अपन अच्छे से समझेंगे। तो संयुक्त बैठक बुलाता है, दोनों राज्यसभा और लोकसभा के सदस्यों जहाँ बैठते हैं वहाँ पर जॉइंट सेशन होता है वो। ठीक, वो अपन आगे समझेंगे। तो उसकी क्या है, उसको कौन बुलाता है? उसको राष्ट्रपति बुलाता है। ठीक, तो ये क्या है? इसकी विधायी शक्ति है। ठीक है, विधायी शक्ति, तो इसको याद रखना। आगे देखो, प्रत्येक नए चुनाव के बाद तथा वर्ष का प्रथम संसद अधिवेशन को संबोधित करता है कौन? राष्ट्रपति। जैसे नए चुनाव हुए 5 साल बाद, ठीक है, तो इसके बाद जो लगेगी लोकसभा, पहली लोकसभा चुनाव के बाद, तो उसको संबोधित कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। ठीक है, या फिर वर्ष की, यानी कि वर्ष की जो पहली होगी बैठक संसद की, तो उसको संबोधित कौन करता है? राष्ट्रपति। तो ये इसकी विधायी शक्तियाँ हैं। ठीक, तो 2 हो गई, तो इसको याद रखना। ठीक है, आगे समझो। साहित्य, विज्ञान, कला व समाज सेवा से जुड़े व्यक्तियों में से 12 सदस्यों को राज्यसभा में मनोनीत करता है। ठीक है, तो ये राष्ट्रपति की पावर है। राष्ट्रपति 12 सदस्यों को राज्यसभा में मनोनीत करता है। वो कहाँ से होते हैं? साहित्य से होते हैं, साइंस से होते हैं, आर्ट यानी कला से होते हैं और समाज सेवा से होते हैं। तो यहाँ से उनको लाएंगे। ठीक, जो इनमें अच्छा होगा, ठीक है, तो उन 12 लोगों को वो मनोनीत करता है। तो ये किसके पास है? राष्ट्रपति के पास ही पावर है, और कोई मनोनीत नहीं कर सकता, चाहे वो प्रेसिडेंट हो या कोई भी हो, होम मिनिस्टर हो, कोई नहीं। ठीक है, तो ये इसके पास पावर है। तो राज्यसभा में 12 जो मनोनीत सदस्य होते हैं वो राष्ट्रपति नियुक्त करता है। ठीक, इसको भी अपन आगे समझेंगे, अब ऐसे भी याद रखो यहाँ पर। ठीक है, तो ये, और लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीय मनोनीत किए जाते हैं। ठीक, आंग्ल भारतीय मनोनीत किए जाते हैं, वो राष्ट्रपति करता है, इसे भी कोई नहीं कर सकता। ये लोकसभा में है। ठीक, ये राज्यसभा में याद रखना, ये 12 सदस्य राज्यसभा में, लोकसभा में 2 सदस्य आंग्ल भारतीय। ठीक है, आंग्ल भारतीयों का मतलब क्या होता है? जैसे अपने इंडिया में अंग्रेज़ों का शासन था। ठीक, तो जैसे कोई अंग्रेज़ पिता है या फिर कोई अंग्रेज़ माता है, ठीक, या दोनों हो तो कोई बात नहीं, इंडिया से रिलेटेड है। अगर फॉरेन का जैसे व्यक्ति है, इंग्लैंड का है, ठीक, और अपने इंडिया में शादी कर ली, तो उससे जो बच्चा पैदा हुआ उसे बोलेंगे आंग्ल इंडियन। ठीक है, आंग्ल इंडियन बोलेंगे, आंग्ल भारतीय बोलेंगे उसे। ठीक, या फिर इंडिया का कोई पर्सन है और बाहर की महिला आई, ठीक है, वो यहाँ पर रही अंग्रेज़ों के टाइम पे, ठीक, तो उनसे जो बच्चा पैदा हुआ तो वो आंग्ल भारतीय होता है। ठीक, तो ये समझो ऐसे। ठीक, तो एंग्लो इंडियन, तो वही 2 एंग्लो इंडियन को कौन मनोनीत करता है? राष्ट्रपति। लेकिन इसको अब क्या फिनिश कर दिया गया लोकसभा में, अब 2 आंग्ल भारतीयों को मनोनीत नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो इसको भी अपन समझेंगे। ये संविधान संशोधन 104। ठीक, तो याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन बन जाएगा। तो इसके तहत क्या ऐसे हटा दिया गया। अब लोकसभा में 2 भारतीयों को नहीं नॉमिनेट करेंगे, कौन? राष्ट्रपति। ठीक है, लेकिन राज्यसभा में बने रहेंगे, राज्यसभा में 12 सदस्यों को करेंगे, लेकिन अब ये ख़त्म कर दिया गया 2 आंग्ल भारतीयों को। ठीक है, तो ये चीज़ अब ख़त्म हो चुकी है। ठीक, आगे समझो। तो ये क्या थे, अपन ने विधायी शक्तियों को थोड़ा समझ लिया। ठीक, लेजिस्लेटिव पावर बोलते हैं इसे। ठीक, तो इनको अपन क्या थोड़ा समझ चुके हैं। अब आगे देखो, आप कौन सी आगे? वित्तीय शक्ति। ठीक, फाइनेंशियल पावर। वित्तीय शक्ति में समझो क्या है? वार्षिक वित्तीय विवरण को संसद के समक्ष, ठीक है, वार्षिक वित्तीय विवरण को संसद के समक्ष रखते हैं कौन? राष्ट्रपति। तो वार्षिक वित्तीय विवरण क्या होता है? सीधा सीधा बजट। ठीक है, इसे अपन आर्टिकल 112 में समझेंगे आगे डिटेल में। तो वार्षिक वित्तीय विवरण जो बजट होता है उसको संसद के समक्ष कौन रखता है? राष्ट्रपति। ठीक,
राष्ट्रपति के पास पावर है रखने की, लेकिन वो नहीं रख के किसी और से कह दे कि हाँ तुम रख सकते हो। जैसे वित्त मंत्री को बोल दे तो वित्त मंत्री पेश करते हैं बजट को, ठीक है। लेकिन मेन किसके पास होती है? राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति भी आ सकता है, उसको कर सकता है, संसद के समक्ष रख सकता है, ठीक है, बजट को। बट नहीं रखता है, वो उसकी इच्छा है, तो वो वित्त मंत्री रखते हैं फिर, ठीक है। तो वो चीज़ है, तो ये याद रखना, इसकी पावर है। आगे देखो, राज्य व केंद्र के मध्य, ठीक है, राज्य और जो राज्य सरकार है और केंद्र सरकार है उनके मध्य राजस्व के बंटवारे के लिए प्रत्येक 5 वर्ष में वित्त आयोग का गठन करता है कौन? राष्ट्रपति, ठीक है। वित्त आयोग जो होता है उसे अपन समझेंगे आर्टिकल 280 में, आगे तो उसे डिटेल में समझेंगे, ठीक। तो राज्य व केंद्र के मध्य राजस्व के बंटवारे के लिए प्रत्येक 5 वर्ष में वित्त आयोग का निर्माण कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, और उसका जो अध्यक्ष होता है वित्त आयोग का वो राष्ट्रपति नियुक्त करता है, ठीक है। आगे देखो, आकस्मिक निधि से किसी अदृश्य व्यय हेतु अग्रिम भुगतान की व्यवस्था, ठीक। तो इसमें क्या कहा, सीधा सीधा समझो, जो इमरजेंसी में रुपए निकालने की जरूरत पड़ती है तो वो राष्ट्रपति के पास पावर रहती है, ठीक है। इमरजेंसी हो या कोई प्रॉब्लम हो तो जो रुपए और निकालने पड़ते हैं, ठीक है। वैसे तो नॉर्मल चलता है, इतना राज्यों का जाना, इतना केंद्रों का जाना, वो तो सब चलता रहता है। बट इमरजेंसी में जब रुपए की बात आती है तो वो प्रेसिडेंट के ही पास पावर है उस रुपए को निकालने की, ठीक। सीधी सीधी बात ये कही गई है इसमें, ठीक। तो ये क्या थी, अपन ने समझ ली इसकी थोड़ी वित्तीय शक्ति भी समझ ली, अपन ने फाइनेंशियल पावर भी इसको समझ लिया। अब आगे समझो इसकी पावर, न्यायिक शक्ति, ठीक है, जुडिशियल पावर, थोड़ी न्यायिक शक्ति समझो। इसमें क्या है, देखो, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट जो है, उच्चतम न्यायालय, और हाई कोर्ट उच्च न्यायालय, उनके जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है, ये याद रखना, ठीक। और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? वो राष्ट्रपति करता है। और जिसके अलावा जैसे सुप्रीम कोर्ट में और अन्य 33 हैं तो उनकी भी नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति, ठीक है। तो ये याद रखना। आगे देखो, सुप्रीम कोर्ट से किसी विधि या तथ्य पर सलाह ले सकता है राष्ट्रपति, ठीक है। जैसे सुप्रीम कोर्ट है, किसी से संबंधित, किसी कानून से संबंधित उसे सलाह लेनी है तो वो सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है, ठीक है, याद रखना। लेकिन यह बाध्यकारी नहीं होगी, जैसे सलाह लेने के बाद उस सुप्रीम कोर्ट से बोले कि इसको बाध्य करना, तो वो बाध्यकारी नहीं होती है, ठीक है। सलाह ले सकता है, बिल्कुल ले सकता है विधि के संबंध में सुप्रीम कोर्ट से राष्ट्रपति, तो ये उसके पास पावर है, और कोई सलाह नहीं ले सकता सुप्रीम कोर्ट से, ठीक है, सिर्फ राष्ट्रपति ले सकता है, तो ये उसके पास पावर है, ठीक, न्यायिक शक्ति पावर है। आगे देखो, दंड देश को निलंबित, माफ या परिवर्तित कर सकता है, दंड में क्षमादान कर सकता है, प्राण दंड को स्थगित कर सकता है, तो ये इसके पास पावर है राष्ट्रपति के पास, ठीक है। किसी की सज़ा को माफ़ कर सकता है, दंड में क्षमादान कर सकता है, तो ये पावर होती है किसके पास? राष्ट्रपति के पास होती है ये पावर, ठीक है। लेकिन कुछ कंडीशन होती हैं तब माफ़ कर किया जाता है, ऐसे नहीं हर किसी व्यक्ति को माफ़ किया जाए, ठीक है। लेकिन इसके पास पावर है, इतना याद रखो, ठीक। तो ये इसकी क्या आती है? न्यायिक शक्ति है। न्यायिक शक्तियाँ में ये इंपॉर्टेंट है, ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को नियुक्त करता है, ठीक। और सुप्रीम कोर्ट से किसी विधि या कानून पर, तथ्य पर सलाह ले सकता है सुप्रीम कोर्ट से डायरेक्ट, ठीक। ये याद रखना, ठीक है। आगे देखो, सैन्य शक्ति, ठीक है। अब सैन्य शक्ति में समझ लो क्या है। सैन्य शक्ति देखो, भारत के सैन्य बलों का सर्वोच्च होता है राष्ट्रपति, ठीक है। थल सेना, जल सेना, वायु सेना, इनके प्रमुख जो होते हैं, ठीक है, उनकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, ठीक। तो याद रखना, प्रेसिडेंट या कोई वगैरह नहीं करें, हाँ उनके कहने पे करेंगे, बट करेंगे कौन? राष्ट्रपति का होना जरूरी है, इसलिए राष्ट्रपति करेंगे इनकी नियुक्ति, जितने भी आर्मी, ठीक है, थल सेना है, जल सेना है और वायु सेना है, इनकी नियुक्ति कौन करता है? इनके प्रमुखों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, ठीक, याद रखना इसको। भारत के सैन्य बलों का सर्वोच्च होता है, ठीक, राष्ट्रपति है, फिर उसके बाद रक्षा मंत्री आता है, फिर उसके बाद आते हैं CDS, जिन्हें नया एक पद आया है CDS, ठीक है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, ठीक। फिर उसके बाद ये सब आते हैं, ठीक। तो सबसे ऊपर कौन है? इनका प्रमुख कौन है? राष्ट्रपति, याद रखना, सैन्य बलों का। आगे देखो, युद्ध होना या इसकी समाप्ति की घोषणा करना, ये कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, परंतु संसद की अनुमति से, ठीक। तो वो तो सब चल ही रहा है, संसद यानी कि मंत्रिमंडल के हिसाब से होगा ये सब, ठीक। लेकिन करेगा कौन? राष्ट्रपति। अगर अपन को किसी देश से युद्ध करना है, ठीक, तो वो राष्ट्रपति आदेश जारी करेगा, ठीक है। यह युद्ध की समाप्ति की घोषणा करना वो भी राष्ट्रपति ही करेगा, ठीक। तो ये याद रखना।
आगे देखो, आपातकालीन शक्ति, इमरजेंसी पावर। ठीक है, तो ये पूरे इमरजेंसी एक अलग ही टॉपिक है अपना, इमरजेंसी आपातकाल। ठीक, उसको अपन समझेंगे डिटेल में। तो जो आपातकालीन शक्ति होती है वो राष्ट्रपति के पास होती है, वो मतलब राष्ट्रपति उसका यूज़ करता है, उसको लगा सकता है राष्ट्रपति इमरजेंसी को। ठीक, राष्ट्रीय आपातकाल आर्टिकल 352 में, तो वो राष्ट्रपति लगाए। राष्ट्रपति शासन लगता है 356 आर्टिकल में। ठीक, तो ये, और वित्तीय आपातकाल 360 में। ठीक, तो यहाँ से क्या है, मतलब आपातकालीन जो शक्तियाँ हैं, इमरजेंसी जो पावर है वो राष्ट्रपति के पास है और किसी के पास नहीं। ठीक, तो ये डिटेल में समझने के तीनों टॉपिक हैं। राष्ट्रपति आपातकाल क्या होता है, राष्ट्रपति शासन क्या होता है, कब लगता है। ठीक, वित्तीय आपातकाल, तो ये डिटेल में अपन समझेंगे। ठीक है, तो अपन ने क्या फिनिश कर लिया है यहाँ पे, राष्ट्रपति की पावर। ठीक, तो राष्ट्रपति की जो पावर इसको कंप्लीट कर चुके हैं अपन। तो इसको नॉलेज के लिए याद रखना क्या क्या पावर होती हैं राष्ट्रपति की। ठीक, इनको अपन समझ चुके हैं अच्छे से। और ये सुप्रीम कोर्ट जो हाई कोर्ट है, ये तो अलग से पूरा टॉपिक ही है, इसको अच्छे से डिटेल में समझेंगे अपन। ठीक, ये भी समझ चुके हैं। और इमरजेंसी, ये इमरजेंसी की जो पावर होती है वो भी राष्ट्रपति के पास होती है। एक पावर और होती है वीटो, उसको अपन समझेंगे अलग से जब अपन आर्टिकल 72 पढ़ेंगे। ठीक, अपना अपने कितना चल रहा है, अपन 52 से लेकर 62 तक फिनिश कर चुके हैं। अब अपने 63 से स्टार्ट हो जाएंगे कौन, वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति। ठीक, उनको भी अपन समझेंगे अच्छे से। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।